हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। एंड आज से मैंने एक नया सीरीज स्टार्ट किया है एसबीआई क्लार्क का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। क्योंकि अभी एसबीआई क्लार्क का एग्ज़ाम आएगा, तो मैंने सोचा कि जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व कराऊँ एक एक करके। जैसे कि आज मैंने सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट किया है, तो रोज़ हम ऐसे ही करके क्वांट और रीजनिंग का एक एक टॉपिक सॉल्व करेंगे जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं 2020 के। तो आज मैंने सिंप्लीफिकेशन लिया है क्योंकि सिंप्लीफिकेशन क्वांट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप इसमें अपना स्पीड बना लोगे तो आपको मार्क्स भी मिलेंगे एंड आपका टाइम भी बच जाएगा। मतलब कॉन्फिडेंस आपका बहुत बिल्ड होगा, क्योंकि आप अगर 2 मिनट में 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे सिंप्लीफिकेशंस के, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि सिंप्लीफिकेशंस में से ही स्टार्ट कर दे, इससे आपका स्पीड बढ़ेगा। तो आप बाकी के जो एग्ज़ाम में जो बाकी के प्रॉब्लम्स है वो भी आप कॉन्फिडेंटली सॉल्व करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सिंप्लीफिकेशन, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है 2020 का। तो पहले जो क्वेश्चन है ये क्या है, 280 डिवाइड 4 डिवाइड 2 इक्वल टू 170 माइनस एक्स। तो हमें क्या करना है, देखिए क्वेश्चंस में ऐसे मिलते हैं, आपको 2 डिवाइड दे के मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे ही 2 डिवाइड रहेगा ना, तो इन दोनों का आपको इंटू कर देना है। जैसे कि 280 मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ, लेकिन एग्ज़ाम में आपको इतना नहीं लिखना है। एग्ज़ाम में जितना जल्दी हो सके आपको उतना जल्दी करना है। तो क्योंकि मैं आपको बेसिक से समझा रही हूँ तो मैं इसलिए लिख रही हूँ। तो एग्ज़ाम जैसे कि 2 डिवाइड जब होंगे क्वेश्चंस में, तो ये जो सेकंड और थर्ड नंबर है इन दोनों का आपको क्या करना है, इंटू कर देना है। तो 4 टू ज़ा कितना होगा 8, एंड इस 8 को इसके नीचे लिख देना है। तो 828/8 एंड इक्वल टू 170 माइनस एक्स। तो 8 से हमको अभी क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो 8 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 35 आएगा। 35 इक्वल टू 170 माइनस एक्स। तो अभी साइड चेंज होगा, तो इतना तो पता होगा क्या होगा कि 170 से 35 को हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 135। ठीक है, तो ये मैंने पूरा जो प्रोसेस लिखा है। एग्ज़ाम में आपको कुछ नहीं लिखना, आपको जस्ट अपने मन में करना है। जैसे कि 4 टू ज़ा 8, 8 से आपको 280 को डिवाइड करना है एंड सिंपली 170 से माइनस करके आंसर लिख देना है। तो ये सारा जो प्रोसेस है जो मैंने यहाँ पे लिखा वो आपको अपने मन में करना है। तो ये कैसे होगा, ये प्रैक्टिस से होगा। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी आपके कैलकुलेशंस हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 में आते हैं। नंबर 2 क्वेश्चंस क्या है, √144 प्लस √169 इंटू 3 होल थिंग, मतलब दोनों को ही 3 से मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू x/5। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, आपको स्पीड मैथ्स में अपना स्पीड इंक्रीज़ करना है, तो आपको 1 से 30 तक नंबर्स के सारे नंबर्स के स्क्वायर याद करने पड़ेंगे एंड आपको 20 तक, मिनिमम 20 तक सारे नंबर के क्यूब याद करने पड़ेंगे एंड आपको टेबल याद रखना पड़ेगा। अगर ये 3 चीज़ें आपको याद है तो स्पीड मैथ्स में आपका स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो 144 किस नंबर का स्क्वायर होता है, 144 12 का स्क्वायर होता है। तो 12 देखिए यहाँ पे हम 12 13 नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट प्लस करेंगे। जैसे कि 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का, एंड 169 किस नंबर का स्क्वायर होता है, 13 का। तो 13 और 12 मिलके कितना होगा, 25। और 25 को अगर हम 3 से इंटू करेंगे तो कितना होगा, 75। ठीक है, 75, और 75 को हम 5 से डायरेक्ट इंटू करके लिख देंगे। तो 75 को अगर 5 से इंटू करेंगे तो हमारा आंसर निकलेगा 375। तो ये डायरेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अपने मन में कर लेना है कि हमको प्लस करना है 25 एंड 3 से इंटू किया तो 75, और 75 को डायरेक्ट हम 5 से इंटू करके अपना आंसर निकाल देंगे। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 क्या दिया है, 12 इंटू 5 डिवाइड 4। तो ब्रॉडमास रूल के अकॉर्डिंग हमें करना है, हमें पहले इंटू नहीं करना है, हमें पहले डिवाइड करना है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 5 12 से पहले 60 कर देंगे, फिर उसे 4 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, फिर आपका मैथ नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, पहले डिवाइड का प्रॉब्लम करना, मतलब डिवाइड करना है। तो देखिए अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि जब ये डिवाइड होके नीचे जाएगा 4, तो क्या होगा, 4 से ये
12 हम काट सकते हैं, तो हम डायरेक्ट ही काट देंगे। 4 से 12 को काट देंगे 3 होगा, 3 5 ज़ा 15 और 15 को हम फिर 8 से इंटू करके लिख देंगे। तो 15 से अगर हम 8 को इंटू करेंगे आपको 15 का टेबल तो आता होगा। तो x इक्वल टू 120। देखिए कितने इजीली ये 1-2 सेकंड में हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको स्पीड मैथ्स में अपना स्पीड बढ़ाना है, कुछ चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आते हैं नंबर 4 में। तो नंबर 4 देखिए क्या है। नंबर 4 में ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, ये दो वैल्यू आपको फ्रैक्शन में दिया है। तो मिक्स फ्रैक्शन के जो मैथ्स होते हैं उससे सॉल्व करने का एक अलग तरीका है जो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए इसको हम पहले मिक्स फ्रैक्शन को हम ब्रेक करते हैं। 3 2 ज़ा 6 और यहाँ पे कितना हुआ 7/2 प्लस 2/3 प्लस 1/2 इंटू 30 है। ठीक है, ये पूरा मिला के यहाँ पे इंटू 30 हुआ इक्वल टू x। तो इन तीनों का एलसीएम कितना होगा 2 3 2 का एलसीएम कितना होता है 6 होता है। ये भी आप जब प्रैक्टिस करते रहोगे आपको याद आ जाएगा। जब आप बार बार एक ही चीज़ का एलसीएम लिखते रहोगे तो आपको ये याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली कि 3 2 का एलसीएम तो 6 होता है। तो यहाँ पे कितना आया 6 आया। तो अभी देखिए अभी हम कैसे करेंगे, जैसे कि इसको अगर हमें 6 बनाना है, 2 को 6 बनाना है तो हम इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना है। अगर हमें 3 को 6 बनाना है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस 2 को भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर इस 2 को हमें 6 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो नीचे तो 6 है, ऊपर में कितना आएगा देखिए 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 3 7 ज़ा 21। तो तीनों को प्लस करने के बाद हमें कितना मिलेगा 28 मिलेगा। एंड इंटू 30 तो इधर था पहले से, तो 6 से हम 30 को कैंसिल आउट करेंगे तो 5 और 5 28 जा कितना होगा 5 28 जा 140। तो ये हमारा आंसर निकल आया। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इंटू डिवाइड का, ये आपको प्रैक्टिस जब जितना करोगे उतना जल्दी आपका हो जाएगा। उसके बाद नंबर 5, यहाँ पे अगेन आपको 2 डिवाइड दिया है। तो मैंने जैसा बोला कि जब 2 डिवाइड देते हैं तब आपको क्या करना है, आपको पीछे के दोनों नंबर मतलब सेकंड और थर्ड नंबर को आपको इंटू कर देना है एंड उससे फर्स्ट नंबर को आपको डिवाइड करना है। तो 3 4 2 8 डिवाइड कितना हुआ 12 इंटू कितना हुआ 60। तो इस 12 से हम इस 60 को काटेंगे तो कितना होगा 5 होगा, और इस 5 से हमें अब इसको इंटू करके आंसर हमारा निकल आया। तो ये इंटू आप कर लेना, इस 5 से इसको इंटू करके हमारा जो x का वैल्यू है वो निकल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है 3 क्यूब। 3 क्यूब कितना होता है 3 क्यूब पता है 3 3 ज़ा 3 क्यूब होता है 27 एंड 4 क्यूब कितना होता है 16 और 4 60। तो ये जो मैंने पूरा लिखा ये आपको नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट अपने मन में ये कैलकुलेट कर लेना है कि 3 क्यूब 27 4 स्क्वायर 16 और ये, तो इन तीनों को प्लस करके आपका जो आंसर आएगा वो यहाँ पे x का वैल्यू होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आंसर नहीं लिख रही हूँ, आप लोग खुद कैलकुलेट कर लेना। तो इसी तरह ना हमें जो करना है हमें अपनी स्पीड बढ़ानी है कैलकुलेशंस में, उसके लिए आपको ये सब सीखना पड़ेगा, स्क्वायर क्यूब ये सब आपको सीखना पड़ेगा। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। एंड मैं कल एक दूसरा टॉपिक पे ऊपर वीडियो बनाऊँगी। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।